जय जोहार संगवारी हो। आज हम हिंदी वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों, कहानी गरीब देवरानी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। गरीब देवरानी की फार्म हाउस वाली रसोई। प्रिया अपने माता पिता के साथ कच्ची झोपड़ी में रहती थी। शाम को पिता सुरेंद्र काम से आते हैं तो गर्मा गर्म चूल्हे से लिट्टी चोखा उतार के देती है। पिताजी खाकर बताओ ना कैसा बना है। पूरा वीडियो अरे मैं तो अभी आया हूँ, थोड़ा ठहर तो जा। हे भगवान, ये लड़की किसी की नहीं सुनती। देखिए ना, घर में इतना सामान नहीं था फिर भी लिट्टी चोखा बना लिया। हाँ तो क्या हुआ माँ, कभी कभार अच्छी चीज भी खा लेनी चाहिए। जब देखो भुजिया चावल दाल सूखी रोटी। अगर हम ऐसे सोचकर जीने लगे तो यही खाते रह जाएंगे। वैसे बात तो सही है सुशीला, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर कभी कभी कुछ अच्छा खाने पीने का बनाने की गुंजाइश हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखा माँ, पिताजी ने मेरा पक्ष लिया। वैसे अगले रविवार को पिताजी अगर मैं छोले चावल बना लूँ तो कैसा रहेगा, या फिर सोयाबीन आलू की सब्जी। हाँ हाँ, तेरे पिताजी ने तेल मसाले की फैक्ट्री खोली है ना, जो तू ये सब बनाएगी। हमारा तो हिसाब किताब खराब हो जाएगा। एक बार का खाना हमें 250-300 का पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं सुशीला। दीदी कितना भी खाना बनाने की कोशिश कर ले, दीदी इसको ले देकर 7-8 चीजों से ज्यादा कुछ बनाने नहीं आता। हलवा पूरी छोले बनवा लो या फिर यही सब। लेकिन जब इसकी शहर में शादी हो जाएगी तब भी क्या ये ससुराल वालों को यही बनाकर खिलाएगी? इसे और भी कुछ सीखना आना चाहिए ना। देख लो पिताजी, कैसे माँ बेटी दोनों मिलकर मुझे बोल रही हैं। बड़ी मुश्किल से तो खाना बनाना सीखी हूँ। कोई उषा मौसी से सीखा है तो कुछ राधा चाची के घर में सीखी हूँ। आपके घर में इतना राशन कहाँ होता है कि कुछ बनवा लूं। देखना, जब घर छोड़कर चली जाऊंगी तो मेरे बनाए खाने की याद आएगी। हाँ हाँ दीदी, हमें तेरे बनाए खाने की बहुत याद आएगी, पर मैं तो सुकून से रहूंगी और तेरे कपड़े पहनूंगी। अरे अरे प्रेरणा, तूने प्रिया को रुलाया क्यों? देख बेटा, मैंने तेरे हाथ के बने लिट्टी चोखा खाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तू भी खा और सुशीला तुम भी खाओ। तभी सभी घर में प्रिया के हाथ के बने लिट्टी खाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दिन गुजरते हैं। अमृता नरेश अपने तीसरे बेटे यश के लिए एक अच्छे घर की सिंपल लड़की ढूंढते हैं, तो पड़ोसी उन्हें अपने गांव के रिश्तेदार सुशील और सुरेंद्र की बेटी प्रिया के बारे में बताते हैं, जिससे वो गांव मुलाकात करने जाते हैं और बातचीत के बाद रिश्ता तय हो जाता है और धूमधाम से प्रिया शादी करके शहर के अपने आलीशान ससुराल में आ जाती है। आओ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। मुझे और अपने ससुर जी से तो मिल ही चुकी हो, पर तुम्हारी नंद माया और ये तुम्हारी दोनों बड़ी जेठानी आकांक्षा और मुक्ति, और वो दोनों तुम्हारे जेठ जी, और ये घर के सबसे छोटू क्यूट प्रसाद कियारा, आकांक्षा और नवीन की बेटी। हेलो अविका गुड़िया। छी गुड़िया, कितना गंदा साउंड कर रहा है। इससे ही पता चल गया तुम गांव की कितनी गंवार हो। देखो, शहर में आकर मेरी बेटी को सबके सामने गुड़िया गुड़िया कहकर मत बुलाना। इसका नाम अविका है, तो वो बोलो या बेबी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है दीदी, अब से मैं अविका ही बोलूंगी। गुड, पर तुम्हें ये नहीं पता क्या, जेठानी के भी पैर छूने होते हैं? मुक्ति बहू। माँ जी, मजाक कर रही हूँ। रहने दे, चलो सब आराम कर लो, बहुत रात हो गई। अरे प्रिया बहू, तुम्हें कुछ खाना है? दादी भूख लगी है, दादी भूख लगी है। अच्छा ठीक है आकांक्षा, जरा सबको हल्का नाश्ता करवा दे चाय कॉफी के साथ, और अविका को भी तू वही दे देना बॉर्नवीटा के साथ। जी माँ जी। सब आराम करने चले जाते हैं। आकांक्षा रसोई में जोर जोर से बर्तन बजाकर सब्जी काटकर उपमा बना रही होती है और साथ में चाय। वो गांव से महारानी आई है ना, माँ जी ने काम करवाना शुरू कर दिया। अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं उस गंवार की जी हजूरी करूंगी? मुझे लगा ही था कांक्षा दीदी आप चिड़चिड़ी हो रही होंगी, इसीलिए सोचा मदद करवा दूं। अब क्या मदद करवाएगी, सारा काम मैंने खुद कर लिया है। बस तू सबके कमरे में ये सब पहुंचा दे, मैं अविका को बॉर्नवीटा दे आऊं, और मैं अभी थक गई हूँ। तब मुक्ति सबके कमरे में चाय उपमा दे आती है और खा पीकर सब सो जाते हैं। अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई में आलू पूड़ी, रायता, चने की सब्जी और बैंगन का भरता बनाती है। सास ससुर तो चुपचाप से खा रहे थे, लेकिन खाना देखकर दोनों जेठानियां हंस जाती हैं। अरे कैसा खाना बना दिया तुमने अपनी पहली रसोई में? ये बैंगन का भरता आलू पूरी कौन खाता है? और मीठा तो तुमने कुछ भी नहीं बनाया। माँ जी पापा जी, आप चुपचाप कैसे खा सकते हो? और तुम्हें इन सब के अलावा कुछ बनाना आता है या नहीं, या इसीलिए सब बना दिया? वो मैं दरअसल मुझे
ज्यादा कुछ पता नहीं, सोचा ये आप सबको अच्छा लगेगा। खाना तो ठीक ठाक है, हाँ, लेकिन प्रिया बहू तुम कम से कम हलवा तो बना देती। मैं भूल गई माँ जी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। अरे बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। शाम को तुम हलवा बना देना, बादाम का या मूंग दाल या लौकी का, बस अच्छा सा बनाना। ओह, क्या ठीक है पापा फरमाइश है जी। भाई। वैसे कुछ भी बोलो, पूरी से बैंगन का इस भरता वीडियो अच्छा पे लग लिंक रहा है। आपको मैं पहली बार डिस्क्रिप्शन खा रहा बॉक्स में मिल हूँ। जाएगा दोस्तों। मेरा वहाँ तो से इसमें से कुछ जाके भी आप खाने का दिल ओरिजिनल नहीं कर वीडियो रहा, और देख मेरी सकते बेटी हैं। क्या खाएगी? अम्मी छी बैंगन नो नो, चने नो, क्या ओनली बात है यार, नो, पूरी नो। फिका आलू। प्रिया जब ये सब बना रही थी तो थोड़ा मेरी बच्ची के बारे में भी सोच लेती कि वो छोटी सी बच्ची क्या खाएगी। अच्छा, शहर तो में आप आई भी हो, तो बता पास्ता सकते थे स्नैक्स भाई कुछ तो बना जाके। सकती थी, लेकिन नहीं, बोरिंग खाना बनाया है। बहू अगली बार मुझसे पूछ लेना या किसी की सलाह ले लेना कि क्या बनाना है। जी माँ जी। ये तो वही वाली बात सच हो गई जो प्रेरणा ने मुझे कहा था। क्या मुझे और भी अलग अलग तरीके का खाना बनाना आना चाहिए था शहर के हिसाब से, क्या बात या है फिर भाई। मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ? तब प्रिया रसोई से पूरी बनाकर सबको देती है और शाम को बादाम मूंग दाल के हलवे की जगह सूजी का हलवा बना देती है। ये देखकर भी सब मुंह बना लेते हैं। देखो ना फिर माँ जी, चिढ़ाएंगे आपने भाई। इसे साफ शब्दों में कहा था कि मूंग दाल का हलवा या बादाम का हलवा बनाना, लेकिन थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दिया। ये भी कोई खाने की चीज है? प्रिया बहू, जब मैंने तुम्हें बता दिया था कि शाम को क्या बनाना है, तब भी क्या तुमने बात सूजी नहीं का हलवा है क्यों भाई। बनाया? वो माँ जी, मुझे सूजी के अलावा कोई और हलवा बनाना नहीं आता। क्या गाँव में रहकर तुम्हें ये सब तरीके का हलवा बनाना नहीं आता? अरे माँ जी, जब इसके गरीब परिवार वालों के पास अच्छा राशन होगा तभी तो ये सब बनाना आएगा, या हवा में ही सब कुछ बनाना सीख लेगी? ऐसे तो ये हमें बोरिंग खाना पका पका कर बीमार बना देगी। यू, मैं ये हलवा तो नहीं खाऊंगी। भाभी डिनर में मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, बिरयानी, नान बनाना। ओह, ठीक है क्या माया। बात है भाई। सभी लोग जैसे तैसे हलवा खा लेते हैं। कुछ देर बाद प्रिया माया का बोला हुआ खाना बनाने की कोशिश करती है और सबको खिलाती है। चलो अच्छा है, इस बार तुमने अपनी नंद के पसंद का खाना बना लिया। अब खा कर देखते हैं। ओहो, ये कैसी दाल मखनी है, चावल भी ठीक से नहीं फिर पके। बिगड़ गया बहू, तुम्हें भाई। खाना बनाना नहीं आता है क्या? वो पापा जी पहली बार बनाया, मुझे अंदाजा नहीं है कि ये कैसे बनता है। अरे बहू, तुम मुझे बुलाकर मुझसे पूछ लेती। मैं तो कहती हूँ माँ जी, बाहर से खाना ऑर्डर कर लो, सुबह से कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। हाँ मुक्ति, मेरी बच्ची के लिए तो मोमोज ऑर्डर कर देना। फिर आकांक्षा ऑनलाइन वाला खाना ऑर्डर कर देती है और सब लोग दाल मखनी, मटर पनीर, छोले, मिक्स वेज, दाल, चाउमीन, मोमोज खाते हैं। ये मोमोज, टेस्टी टेस्टी मोमोज। अरे ये बच्चा वाइट तो वाइट सो गया आटे भाई। के अंदर सब्जी क्यों भरी हुई है? पर जो भी बोलो, चटनी के साथ अच्छा लग रहा है, और ये चाउमीन भी। लगता है कांशा दीदी, इसने गांव में रहकर ये सब चीज कभी नहीं खाई। देखो तो। हाँ तो भाभी, क्या हो गया? कुछ कुछ गांव में ये सब नहीं बनता। चलो अब शांत हो जाओ सब लोग, खाना खाओ। इस तरह सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। दिन गुजरते हैं। प्रिया बहुत बेसिक सा खाना बनाती है जो कि ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। उन्हें हर दिन कुछ न कुछ नया चाहिए होता है और जेठानियां तो दिन भर होटल से खाना मंगवा कर खाती हैं। एक दिन ताना देते हुए, अरे पारो, खिचड़ी बनाना तो आता होगा ना, या बस गाय भैंस के पीछे भागना सीखा है? अपनी क्या बेइज्जती ताना मार सुनकर रहा है प्रिया यार? चुपचाप अपने कमरे में चली सिखाओ जाती भाई, है। उसे नहीं शाम आ को रहा पति है। उसकी आंखों में आंसू देखता है तो, क्या बात है प्रिया, तुम बहुत दिनों से उदास हो और आज रो भी रही हो, बताओ क्या हुआ है? आपको बताने से क्या हो जाएगा। मैं इतनी गरीब थी कि मैं अपने घर में कुछ भी अच्छा खाना बनाना नहीं सीख पाई, क्योंकि राशन मुश्किल से होता था। रात में छोले चावल भी बड़ी मुश्किल से बनाया, माँ वो भी नहीं बनाने देती थी। पता था मुझे मेरी किस्मत शहर ले आएगी और यहाँ सब लोग नया नया खाना मांगेंगे जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। इसी बात से परेशान हूँ। अरे बुद्धू लड़की, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? 3-4 महीने के लिए कुकिंग क्लास सीख लो, हर तरीके का खाना बनाना सीख जाओगी तो पूरे घर पर राज करोगी और कोई तुम्हें ताना नहीं देगा। शुक्रिया यश जी, आप बहुत अच्छे हैं। यश अगले दिन पूरा वीडियो घर में देखने प्रिया के को लिए कुकिंग नीचे क्लास के description बारे में में बता दोस्तों, देता वहाँ से है जाके और आप इसीलिए पूरा वो वीडियो कुकिंग देख क्लास सकते हैं। ज्वाइन चलिए अगले करती है वीडियो और में 1 मिलते हैं, महीने तब में तक के लिए चाइनीज, जय जवान। कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन